अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत अहम इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू करनी है, और अगर इस मौके पर गुफ्तगू नहीं होगी तो कब होगी। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, लेकिन आप तक सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। पहले तो मैं हैरान हूँ कि ये दरख्वास्त जो है सलाहुद्दीन एडवोकेट, मैं जी बिल्कुल आप सही समझे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला के पास आई। सलाहुद्दीन सन ऑफ लेट सबीउद्दीन अहमद, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची, और सैयद हैदर इमाम रिजवी, और मेंबर हैं। और आज ध्यान से देखिएगा लिखा क्या लफ्ज़ उन्होंने, मेंबर जुडिशल कमीशन सिंध, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंस ऑफ पंजाब, प्रोविंस ऑफ सिंध, प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। हैरान कुन बात है इस तरह की एप्लीकेशन। वैसे तो रजिस्ट्रार ऑफिस को इस पर एतराज़ लगाना चाहिए था कि ये मेंटेनेबल कैसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कैसे मेंटेनेबल है। सबसे पहला एतराज़ जो है ना इस कॉन्टेक्स्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार कहाँ से आ गया इस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। क्या इस्लामाबाद के अंदर कोई वाक़या रूनुमा हुआ, या इस्लामाबाद के अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं। और अब यहाँ सवाल तो फिर होंगे, पर कई सवाल सामने आएंगे कि जस्टिस काजी फाइसा के केस को डिफेंड करने के लिए, यानी वहाँ अदलिया की आज़ादी थी बड़ी अहम उनके लिए, और ये पटिशनें दायर की गई थी। मैं किसी ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहा आपके सामने, लेकिन हक़ाइक़ आपको पता होने चाहिए। और अब ये दरख्वास्त यानी कराची से क्या ताल्लुक़ क्या है, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही। यानी क्या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करने आए हैं या उनको फेवर करने आए हैं, मकसद क्या है। और ये इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, सामने आनी चाहिए ना, चीज़ें सारी समझ आनी चाहिए ना। सिंध में फाइल करते, सिंध में क्यों नहीं फाइल की ये वाली दरख्वास्त, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों फाइल की। और बड़ा अहम केस लगा हुआ था लाहौर में, वहाँ इस्लामाबाद में इतना अहम केस था, यानी आप अंदाज़ा लगा लें इस बात में। उस पर बाद में बात करूँगा आपके सामने। और जो सवाल तकरीबन 20 मिनट की समाअत हुई जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास, और 5 किस्म के इल्ज़ामात हैं सारे जो पटिशन के अंदर हैं। अब अंदाज़ा लगाएं सारा नवाज शरीफ के, सारा का सारा नवाज शरीफ। तो व्हाट्सएप कॉल का जिक्र है, वो जो JIT बनाने के हवाले से। मैं हैरान हूँ, एक वकील होने के नाते अच्छा नहीं लगता इस तरह की चीज़ें जो है ना। कोई दरख्वास्त दिया आपने, कोई इंक्वायरी की आपने, जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से, यानी हैरान कुन बात है। शायद पढ़ा नहीं है चीज़ों को। जज अरशद मलिक के हवाले से जिक्र किया, उनकी ऑडियो टेप के, वीडियो टेप के हवाले से, बयान अल्फी राना शमीम का, और अभी जो ऑडियो टेप आई है जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से। और जो है ना जी, हाँ सवाल बड़े अहम उठाए गए कि रिकॉर्डिंग करने वाले कौन हैं और इस मौके पर क्यों पेश की गई। ये सवाल है मेंटेनेबिलिटी की, क्या काबिल समाअत है। मैं तो रजिस्टर ऑफिस से एतराज़ ना चल बहरहाल। और क्या इस पर ज़रूरी था कि अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ लिया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। और जब जुडिशल एक्टिविज़म आप देख नहीं रहे, इसकी मेंटेनेबिलिटी पहले तो सवाल आना था, वाई इट वॉज फाइल्ड इन इस्लामाबाद, क्यों फ़ाइल की गई। और जो मांगा है उन्होंने जुडिशल कमीशन मांगा है कि वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बस कहाँ इख्तियार आ गया जुडिशल कमीशन बनाने का। पब्लिक इंटरेस्ट में भी फ़ाइल करता हूँ अंडर दी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। मैंने कई करवाए। पहले मैंने हुकूमत के पास जाता हूँ जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से। कोर्टों के पास इख्तियार अंडर दी CPC, वो रेलिवेंट सेक्शन 75 है, फिर ऑर्डर है रेलिवेंट जिसमें कमीशन बनाने का इख्तियार है, को प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, यानी बराह रास्त 199 में ये कैसे बना सकते हैं। मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से पहले मैंने दरख्वास्तें दी वहाँ पर वज़ीर आज़म को, फिर कोर्ट के सामने आया, फिर कोर्ट ने देखा, फिर कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस ली। और तहकीकात की जाए, किस बात की तहकीकात की जाए। आगे चलने से कबल एक कानूनी बात बता दूँ आपको, और वो आप सब लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पटिशन सारी बैकग्राउंड पे चल रही होगी, और वो आप लोगों के सामने मैं हर तरह को मैं बता चुका हूँ, और हर एक को अंदाज़ा है इस हवाले से कोई। और वो जजमेंट मैं ख़ास तौर पर मैं फिर आपके सामने रख देता हूँ। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675,
इसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को सामने रखते काबिल समात है ही नहीं कि अगर ऐसी ऑडियो या ऐसी वीडियो आती है तो तरीक़ाकार तय कर दिया है, बैकग्राउंड पर वो सारी चल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता उन सबको। और जो सवाल उठाए गए हैं कि यहाँ ये रिलीज़ की गई यहाँ और अमेरिका में क्यों रिलीज़ की गई और मकसद क्या है, असल क्लिप कहाँ है और किसके पास है। अहमद नुरानी ने अगर फॉरेंसिक का दावा किया है तो एडिटिंग के हवाले से, और जो अहम सवाल आपके सामने है कि ये सियासी बयानिया की बुनियाद पर, और जो उन्होंने बयानिया बनाया वो अदालत में खुद तो आए नहीं, और हम ऐसे को बयानिया बढ़ाएं उसके पीछे चल पड़े, अदालत की बजाय अदालत उनके बजाय उनके पीछे चल पड़े। और ये केस जेर इल्तवा है, अपील पेंडिंग है, मैं भी पहले जिक्र कर चुका हूँ। जिनके बारे में ये ऑडियो क्लिप है वो खुद तो आए नहीं हैं अदालत के सारे में। और जुडिशल एक्टिविज़म में वो पढ़, मैं बताता हूँ अब जहाँ अदलिया को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस की आज़ादी के लिए बार ने किरदार अदा किया है। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ सोशल मीडिया किसी कवायद के बगैर है। मैं इतने अर्से से शो डाल रहा हूँ ऑनलाइन रूल के हवाले से, आज ख्याल आ रहा है कि ये ऑनलाइन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं, असतूर वगैरह को सारों को आपको सबको पता है, और रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आप किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? पहले अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करेंगे, दरख्वास्त के काबिल समात होने पर बात करेंगे। अदालत ने सिर्फ कानून के मुताबिक देखना है, और अदालत ने जुडिशल एक्टिविज़म नहीं चाहता। अदालत ने यह भी देखना है कि एक फ्लड गेट ना खुल जाए। और यहाँ पर दरख्वास्त कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल ने करारदाद पास की मुनासिब समझे तो उसको भी नोटिस कर दें। यहाँ समझ रहे हैं बात के नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर सियासी तौर पर लोग बैठे हुए हैं, और जो आसमा जहांगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की एजेंडा बुलाया था, ये साहब भी वहाँ पर आए हुए थे, हमारे दोस्त हैं, ये भी वहाँ आए हुए थे। यहीं से अंदाजा, अभी मंसूर पश्तीन के हवाले से ही बात करूँगा कि वहाँ जाके क्या किया बलोचिस्तान के अंदर। ये जो एजेंडा मैं बता रहा हूँ अदलिया के खिलाफ जो का जो है ना, ये मैं बेनकाब कर रहा हूँ, उसकी अगली कड़ी मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ। और आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत आपका एहतराम करती है, ये उन्होंने कहा है। और अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर समात मुलतवी कर दिया अदालत ने, और 8 दिसंबर के लिए कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाएंगे, अदालत को आप असिस्ट करेंगे। ये अदालत के सामने सारी चीज़ें रखी हैं। मैं आगे चलने से कवच चौकस से रिलेटेड है, कोर्ट की खबरें मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन आपके सामने वो चीज़ें मैंने सारी सामने रख देनी है। और मैं वो FIR भी चला रहा हूँ जो आप समझ सकेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल हालात और वाक़यात क्या हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि 28 नवंबर को जो है ना, गवर्नर बलूचिस्तान सईद ज़खूर अहमद आगा के नाम से मंसूब TV चैनल पे कुछ चलाया जा रहा है कि क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस के हवाले से। और बात है कि जो बात उन्होंने बताया ना, जायज़ हकूक़ के लिए धरना देना, मज़हब आज़ादी और अपनी राय का इज़हार करना अगरचे हर शहरी का कानूनी हक़ है, लेकिन महफूज आमदोरफ्त की पासदारी को यकीनी बनाना सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है बल्कि अवाम का आइनी हक़ भी है। और यहाँ पर बुनियादी तौर पर यही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और वही हुआ, मंसूर पश्तीन को यहाँ पाबंदी थी कि आप अंदर नहीं आ सकते, मंसूर पश्तीन यहाँ पर आए, और जो स्टेट के अगेंस्ट तकरीर की है वो आप देख सकते हैं। FIR भी बैकग्राउंड पर चला रहा हूँ मैं, 217/2021 थाना सिविल लाइन ज़िला कोयटा के अंदर दर्ज हुई है, और उसमें जिक्र है कि मंसूर पश्तीनी पर पाबंदी थी। पर यही बात नहीं है, जो अगली बात ख़तरनाक बता रहा हूँ मैं आपको। और वो ज़रा कोयटा में एक और FIR दर्ज हुई है इश्ताल अंगेज़ पर ANP के सूबाई पार्लिमानी इलेक्ट्री असगर खान अचकज़ई, सरबराह PTM मंसूर पश्तीन, खुशहाल खान काकड़, नूर बाजा, मलक मजीद काकड़ और दीगर के खिलाफ जलसे में अफ़गानिस्तान के झंडे भी लहराए गए। FIR का मतन और सबूत वहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों के सामने वो सारे आ जाएंगे। मकसद सिर्फ यही बताना है, मैं आपको ये एजेंडा सारा बता रहा हूँ। आसमा जहांगीर के फंक्शन में यही सारे चेहरे, यही आए और यही इस मुल्क के अगेंस्ट लेकर चल रहे हैं सारे मामले को। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अगली चीज़ मैंने आपके सामने रख दी है। मैं इसको किसी से जोड़ नहीं रहा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि एजेंडा समझ लें। इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग, इनका मकसद क्या है, क्या चाहते हैं यहाँ पर। यहाँ इस मुल्क को बेदीन करना चाहते हैं, या इस मुल्क में इजारादारी चाह रहे हैं बैरूनी ताकतों की। नज़र तो यही आ रहा है,
और ये इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त अदलिया के अगेंस्ट एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। ताने बाने जहाँ हैं वो सारे लंदन में बैठकर जहाँ भी बुने जा रहे हैं और वहाँ आगे टूल्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ लोग। तो यहाँ अदालतों को बड़ा ध्यान रखना है ताकि असल चीज़ें जो है सामने आ सके। सिंध हाई कोर्ट में बड़ा एक अहम केस था नैब की तहकीकात तरीक़ाकार के क़वायद व ज़ाबित बनाने के हवाले से। जस्टिस नेमतुल्लाह फूल फोटो के सामने आए हैं, नैब के रूल्स बन गए हैं। उन्होंने कहा जी हमने प्रोसिक्यूटर ने बताया हेडक्वार्टर को ख़त लिख दिया, इनसे इतने अरसे से क़वायद व ज़ाबित ना बनने पर अदालत बरहम हुई। रूल्स नहीं बनते तो ड्राफ्ट तैयार हो गया वो पेश कर दें। रूल्स बनाने के लिए वजारत लॉ एंड जस्टिस और दीगर को ख़त लिखा है, हम ड्राफ्ट देखना चाहते हैं। नैब और दीगर इदारे एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वकील ने बताया। और आइंदा समात पर जो है ना वो रूल्स के मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल रूल्स पेश करने की यकीन दहानी करा चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नैब ने रकम की रिकवरी से अपना हिस्सा लेने के लिए 2002 में कवानीन बनाए, लेकिन हकीकत तहकीकात के लिए रूल्स नहीं बनाए हैं। नैब रूल्स बनाने में जानबूझकर ताख़ीर कर रही है। नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 34 के तहत ये रूल्स बनने हैं और 20 साल से नैब रूल्स के बगैर चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम इशू है, आपको याद होगा साबिक जज जो हैं एजाज़ अफजल, कैप्टन सफदर जो है ना, सफदर अवान, कैप्टन का जैसे ही कहते हैं, भाई और साबिक जज अफजल के भाई के दरमियान जायदाद के तनाज़े का मसला है। सजाद अवान के वकील अदालत में पेश नहीं हुए, अदम पेशी पर 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया है। जुर्माने की रकम किसी फलाई इदारे में जमा कराई जाए, अदालत का कहना है। और 3 दफ़ा पहले भी वो जो है उनके वकील सफदर अवान के इल्तवा ले चुके हैं और आज बगैर इतला के वकील समेत दूसरे फरीकैन में से कोई पेश नहीं हुआ। और चाहते हैं कि वकील जो हैं जो आज़म तारड़ साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जो हैं, यहीं से समझ सकते हैं। बहरहाल अब मकसद क्या है, सियासी तौर पर चीज़ें सारी आपके सामने समझ आ जाती। काफ़ी अर्से से केस चल रहा है, इसको मज़ीद लटकाना नहीं चाहते। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। 2 रुकनी बेंच जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में की है। अली वज़ीर, मैं मजदूर पश्तीन के हवाले से ही बात कर रहा हूँ और ज़मानत का केस है, ठीक है ना जी। और गलती से लिस्ट में केस दूसरे बेंच में शामिल कर दिया गया था। जस्टिस तारक मसूद ने कहा जुमा को इस बेंच के सामने केस लगाने का हुक्म दिया था। अली वज़ीर की जानिब से मोहसन दावड़, अब देखें यहाँ जो पेश हुआ है, केस मुलतवी होने का सुनकर वकील का आज इस्लामाबाद में नहीं है उनका, और बुला लें वकील को, केस सुन लेते हैं, आप अदालत क्यों पेश नहीं होते। प्रोसिक्यूटर सिंध से इस्तफसार, हम तो अदालती हुक्म के पाबंद हैं, आपने बुलाया तो हम आ गए। उनका रोना है कि 5 माह से ज़मानत का केस ज़ेर इल्तवा है। आप अली वज़ीर के क्या लगते हैं? मोहसिन दावड़ से सवाल किया। मैं रुकने कोई असम्बली हूँ और अली वज़ीर का दोस्त हूँ। और केस कल तक मुलतवी कर दिया है और 3 रुकनी बेंच जो है जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में समाअत कर रहा है। ये स्टेट की अगेंस्ट बातें हर एक को पता है। पश्तून ख़ात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कौन चला रहा है, किस तरह लोग चला रहे हैं, ये सारी बात समझ सकते हैं आप। आखिरी जो इशू है वो आप लोग सारा देखना चाहते हैं। सेकंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ की इसकी समाअत है। वफाकी हुकूमत और 16,000 से ज़ायद बरतरफ सरकारी मुलाजमों की नज़रसानी पर अपील हुई। 1 दिसंबर तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। तहरीरी दलाल अदालत ने मांग ली है पेश की जाए। 5 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह अदम दस्तयाबी के बायस लार्जर बेंच आज काम नहीं कर सकता और 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और सवाल पूछा क्या मरकज़ी केस में वफाक की जानिब से पेश हुए थे और आप मरकज़ी केस में सेकंड एम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ दलाइल देते रहे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा वफाक इसके फ़ैसले में चंद नुकास पर मोतरज़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया नज़रसानी का दायरा अख्तियार बहुत महदूद होता है। जस्टिस उमर बंदयाल ने, अलहदा बात है जस्टिस काजी फ़ाइसा के केस में तो सारा केस ही उलट गया, वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये डिस्क्रिशन का मामला है। जस्टिस काजी फ़ाइसा के केस में कह चुके हैं नज़रसानी का मामला जो है ना वो जो है तमाम दलाइल के तमाम फ़रीक़न के दलाइल सुन कर केस के फ़ैसले में बहुत वक्त सरफ हो जाएगा। जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। बेहतर तमाम वकला अपने तहरीरी दलाइल जमा कराएँ। दूसरी जानब से कोई अदालत में मौजूद है मरकज़ी केस में दरख्वास्त गुजार था, सेकंड एम्प्लॉयमेंट कलअदम करार देने के फ़ैसले की हमायत करता हूँ, वकील OGDCL ने कहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कलअदम हुआ है, हमारा इदारा वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है, इसलिए अटॉर्नी जनरल के दलाइल से अब जो है ना जी वो सारा कुछ सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तमाम दरख्वास्तदारों के इदारों से के हिसाब से लिस्ट फराहम करने का हुक्म कह दिया। अगर दूसरी तरफ से कोई पेश होना चाहता है तो अदालती मुआवन नहीं होता तो अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे।
3 रुकनी बेंच ने ये 1 दिसंबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी है। आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल मैं बताता चलूँ कि एक तस्वीर वायरल कर रही है, वो जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब की है। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, बिल्कुल गलत है। वो कोई भी पीटीआई का सदर वगैरह नहीं है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैंने इस बारे में ट्वीट कर दिया और मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि इस तरह की पोस्ट ना करें। देखें, और मैंने ये भी बता दिया है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी ये एक फर्म थी, पार्टनर्स थे, तो उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपके सामने ये पॉइंट रख रहा हूँ। आपके सामने सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।